बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम जब कोई मैप बनाते हैं, खुसूसन अगर आप देखें तो फूड डिलीवरी ऐप में आप देखें अमूमन इस तरह के मैप्स होते हैं कि जिसके अंदर आपकी ब्लिंक भी देख रहे होते हैं कि भाई जो मूवमेंट है, जो राइडर है वो कहाँ तक पहुँचा है, और इस तरह की लकीर वगैरह, फिर ये सारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनिमेशन हो रही है। तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो पे मैं आपको बताने लगा हूँ। और एक और वीडियो है जिसके अंदर ये जो ब्लिंक एनिमेशन है ये मैंने आपको बताई है। इसका ये एक चाहे तो प्रीव्यू भी देख लें, ये इस तरह मैंने बनाया। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहें तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैप बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें क्या है। एक तो आईफोन का साइज़ है, फिर टॉप एलिमेंट है जो कि हम iOS किट से लेंगे, सही है। और इसके अलावा हमें एक मैप चाहिए विद द फ्रेम, और कुछ एलिमेंट्स चाहिए, जिस तरह की मिसाल के तौर पर ये बॉटम का एलिमेंट होगा, ये कुछ आइकॉन्स हैं, या आप flaticon.com से या मुख्तलिफ़ जगहों से आप प्लगइन के ज़रिए से ले सकते हैं आइकॉन्स वगैरह, ये बना के आप रख लें। और ये एक इस तरह की एनिमेशन चाहिए जिसके अंदर मैप के अंदर अमूमन आप देखते हैं कि आपको दिखा रहा होता है कि क्या प्रोग्रेस है। एक ब्लिंक टाइप की चीज़ होती है जो आपको एनिमेट करके दिखाती है। ये मैंने बनाया हुआ है और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि किस तरह मैंने बनाया तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन की साइज़ की। आईफोन की साइज़ के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, हम अपने फ्रेम को क्लिक करेंगे तो आप ये देखें डिफरेंट किस्म के साइजेस मुझे दिखा रहा है। तो इसमें एक साइज़ मैं ले लेता हूँ जिसका नाम है आईफोन 13 मिनी। इसको मैंने क्लिक कर दिया तो इसने मुझे एक साइज़ दे दिया जिसका साइज़ है 375 375 विड्थ वाइज और हाइट वाइज 812। ओके दोस्तों, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो टॉप एलिमेंट है iOS 14 के लिए, सही है। अब आप एक काम करेंगे कि आप जाएंगे इस साइट पे जिसका नाम है फिग्मा कम्युनिटी, उसके अंदर iOS 14 UI किट फॉर फिग्मा मौजूद है। इसको आप अपने पास सेव कर लें, सही है। जब आप सेव करेंगे तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा, ये इस तरह, सही है दोस्तों। अब इसके अंदर ये पूरी फाइल्स मौजूद हैं। इस पेज के अंदर आप देखें तो डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुझे चीज़ चाहिए वो है ये टॉप का पार्ट। तो मैं इसको क्लिक करता रहूँगा जब तक ये चीज़ मुझे मिल ना जाए। ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया और आपके सामने जो मैंने आईफोन का एक साइज़ बना के रखा है इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं मेक श्योर करूँगा कि ये जो मेरा एलिमेंट है ये इस फिग्मा की फ्रेम के अंदर हमारे पास आ जाए। इसको मैंने ऊपर कर दिया और इसके बाद यहाँ पे जो है इसका लाइट का वर्जन है, इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। और यहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको समझ में आता है। लेकिन बहरहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रख रहा हूँ। और यहाँ पर आके ये जो मेरा ब्लैक कलर का सॉलिड, इसको मैं यहाँ पर हाइड कर दिया मैंने। तो इस तरह हमारे पास ये आईफोन का जो है एक फ्रेम हमें मिल गया, सही है, जिसमें हम काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है मैप विद फ्रेम। अब दोस्तों, मैप हासिल करने का एक तरीका तो ये है कि हम सिंपल गूगल मैप पे जाएँ और वहाँ से हम लोग मैप को ले लें। और दूसरा तरीका हमारे पास सिंपल ये है कि हम प्लगइन्स, फिग्मा के बहुत सारे प्लगइन्स हैं, वहाँ से हम कोई ना कोई अच्छे से प्लगइन से हम लोग मैप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आके सिर्फ इतना लिखेंगे मैप, ये मैंने लिखा मैप, तो जैसे मैं मैप लिखूँगा तो मुझे अच्छे अच्छे जो है ना वो मैप हासिल हो जाएंगे। ये भी हमारे पास ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास स्नेजी मैप्स के नाम से एक वेबसाइट है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और अमूमन डिज़ाइनर उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की थीम है, आपको जो थीम समझ में आए वो आप ले सकते हैं। तो मैं पहला काम तो हमारा आईफोन का हो गया, टॉप एलिमेंट्स भी हो गया। अब मैं मैप लेने लगा हूँ। तो मैप के लिए मैं यहाँ जाऊँगा इस साइट के अंदर, सही है, snazimap.com है। यह आपसे कहेगा कि आप रजिस्टर हो जाओ। तो अगर आप नहीं हैं तो आप रजिस्टर हो जाए और फिर लॉगिन होके फिर उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको मैप्स नज़र आएंगे, जो थीम्स होती हैं वो नज़र आएंगी। वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये थीम पसंद आई तो मैंने इसको क्लिक किया। उसके बाद आप कोई भी एड्रेस लिख दें, न्यूयॉर्क, सही है, इसको मैंने क्लिक कर दिया या मैंने इसको ये कर दिया तो ये मुझे इसने दिखाना शुरू कर दिया, सही। अब मैं अपने हिसाब से मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर मेरे पास टेक्स्ट है, यानी ये जो एक एम्प्टी स्पेस है ये ना है। तो मैं कहीं ऊपर जाके यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसको देखूँगा और उसके बाद मैं कहूँगा यार मुझे ये आप स्क्रीनशॉट जो है ना डाउनलोड कर दो। इसके बाद क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि ओके मैं अब इसको करने लगा हूँ, आपको और कोई एडिटिंग करनी है इसके अंदर। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट है फॉर नाउ, सही है दोस्तों। उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि मुझे ये आप ज़रा बड़ा करके दे दो, सही है, मैं इसको और ज़रा इस तरह कर दूँ। अपने हिसाब से सेट करने के बाद इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब इसको मैं प्लेस करूँगा फिग्मा में। तो अब जब नेक्स्ट स्क्रीन आप देखेंगे वो ये मैप के साथ देखेंगे फिग्मा के अंदर, सही है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब ये देखेंगे वो मैप है जो हमने वहाँ से उठाया है, सही है, डाउनलोड किया है उसको।
अब इस मैप के अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। मिसाल के तौर पे हमें ये आइकॉन्स रखने होंगे और साथ साथ ये जो है ये बॉटम के अंदर रखना होगा आपको सिर्फ दिखाने के लिए। सही है दोस्तों, असल में जो इंस्पिरेशन है मेरी वो ये है। अगर आपको याद हो तो फूड पांडा के नाम से एक ऐप है जिसके अंदर बहुत सारी स्क्रीन्स हैं। उस स्क्रीन में मैंने ये स्क्रीन जो है ना अपने पास डाउनलोड कर ली है, सेव कर ली है, ताकि मैं इसको थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट बना के आपको दिखा सकूँ। इसके अंदर जो है इस आइकॉन के अंदर एक ये वो ब्लिंक वाली चीज़ है, जब वो एनिमेट होती है, ब्लिंक होती है, यानी इस वक्त ये आपका जो है फूड पांडा का जो है राइडर है वो इस वक्त कहाँ है, इस तरह की कोई चीज़। सही है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने पूरा समझाया कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। अभी आपको एनिमेशन नज़र ऑफ कोर्स नहीं आ रही, जब मैं इसको प्रोटोटाइप में चेक करूँगा तो आपको इसकी एनिमेशन नज़र आएगी। इसके अलावा देखिए ये टॉप का आइटम है, हेल्प है, और ये क्रॉस का आइकॉन है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है ना अपने पास बना के रखा है, इसको बनाना कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों ये है, ये है, ये है, और हमारे पास ये है। ये आप flaticon.com वहाँ से उठा सकते हैं। हमारे पास प्लगइन्स के अंदर काफ़ी ठीक ठाक अच्छे किस्म के आइकॉन्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आइकॉन्स प्लगइन्स के अंदर वहाँ से आप उठा रहे हैं, लेकिन मकसद ये कि आइकॉन्स लगाना है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब ये मैंने लिखा है मैप विथ फ्रेम। तो अब होगा ये दोस्तों कि ये हमारे पास तो आईफोन का जो है वो साइज़ है, और सेम साइज़ यानी सेम साइज़ में इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर रहा हूँ। और डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसको कर दिया डिलीट, टॉप के पार्ट को। इसका रख दिया नाम मैंने मैप। सही है। इस मैप के अंदर मैं इसको यहाँ से उठा के ये यहाँ लेके जाऊँगा। सही है दोस्तों। अब लेट से कि मैं इसको सेंटर भी कर दूँगा। सही, ये सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस चीज़ को मुझे मूव करवाना है यहाँ इनसाइड पे, तो मैं उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें रख दूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको रख दूँगा। सही है, मैंने ये उठा के यहाँ रख दिया, ये यहाँ कहीं आ गया। सही है। और इसी तरीके से लेट से कि मैं इन चीज़ों को रखना शुरू कर दूँगा। सही है। अब ज़रा ये स्पीड से होगा। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आया और इसका जो क्लिप कंटेंट है इस वक्त ये टर्न ऑन है, इसको मैं टर्न ऑफ कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे रखूँगा। ओके दोस्तों, अब ये मेक श्योर करना है कि ये जो मेरी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हैं ये इसके इनसाइड पे, इस फ्रेम के अंदर है। ओके दोस्तों, तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये जो मेरी चीज़ें हैं ये इस मैप के पास हैं, यानी मैप के फ्रेम के अंदर है। आप एहतियातन चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं लेफ़्ट में। आपको बस मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो इस मैप के पास। इसको मैं अब कर दूंगा क्लिप कंटेंट को टर्न ऑन। तो ये इस तरह मुझे चीज़ हासिल हो गई। इसके करने के बाद मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाऊँगा और यहाँ पर आके मैं इसको सेंटर कर दूँगा। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये चीज़ है, इसको मैं ऑल्टर के साथ लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर दिया। हमारा आईफोन 13 का जो फ्रेम है इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, इसको मैंने सेंटर किया और इसको मैंने बॉटम कर दिया। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो है ना ये नीचे का एलिमेंट है, ये क्रॉस है यानी क्लोज, और ये हमारा होम है। इसको कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया, आईफोन 13 के फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा क्रॉस का आइकॉन है या क्लोज का आइकॉन है इसको, और इसको मैंने अपने जो कीबोर्ड के साथ जो एरो का निशान है उसको मैं इसको ऊपर कर दूंगा। मैं अपने माउस से भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसमें ये डर रहता है कि यार नीचे की चीज़ जो है ना वो सेलेक्ट ना हो जाए। लेकिन एनीवेज मैं यहाँ आया और मैं इसको कहीं पे कोने पे रख दिया। सही है। और यहाँ आया, मैंने इसको यहाँ पर भी कहीं पे रख दिया। सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो हमारे आईफोन 13 के इनसाइड में एलिमेंट था जो हमने यूआई किट से लिया था। इसको मैं कर दूंगा टॉप पे ताकि ये नज़र आ जाए। सही है दोस्तों। और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा ऐसा, फिर मैं इसको और इसको सेंटर कर दूंगा। आई थिंक ये सेंटर ही, और मैं अंदाजे से इसको यहाँ तक लेके आऊँगा। सही है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है मेरे दोस्तों, ये क्रॉस का आइकॉन और ये हेल्प, ये किसके इनसाइड में है? इस आईफोन 13 के इनसाइड है। सही दोस्तों। लेकिन ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये आप आइकॉन देख रहे हैं, ये आइकॉन देख रहे हैं, ये आइकॉन होने चाहिए कहाँ पे? ये इस मैप का जो है ना जो फ्रेम है उसके अंदर होने चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर आके मैंने इसको मेक श्योर ये फ्रंट है, हाँ ये फ्रंट है। अब उसके बाद मैं करूँगा ये कि इसको क्लिक करूँगा और यहाँ देखूँगा कि हमारे पास जो है ना ये मैप के नाम से है। सही है। इस मैप को आके भी यहाँ पर प्रोटोटाइप में लेके जाऊँगा और इसको कहूँगा यार मुझे आप ना दोनों तरफ से बोथ डायरेक्शन की तरफ आप प्लीज़ प्रोटोटाइप करवा दो, यानी मुझे स्क्रॉल करवा दो। सही है दोस्तों। अब उसके बाद मैं इसको कोई ना कोई नाम दे दूँगा। यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके इसको बोला कि मुझे आप नाम दे दो फ्लो 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो 1 उठाता है।
उसके बाद मैं यहाँ पर आके इसको प्ले करूँगा। ओके दोस्तों, अब ये देखिए कि ये एक जो है ना एक पूरी एनिमेशन टाइप की भी हो गई, आप एनिमेशन भी देख सकते हैं और ये साथ साथ ये देखें ये स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक लाइन लगा दें, आई थिंक वो लगा के हम चेक करते हैं। अब दोस्तों मेक श्योर करने की जो लाइन है ये हमारा जो मैप के नाम से बना हुआ है इसके अंदर ही हो। मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, मैंने वहाँ से कट किया था और फिर मैं यहाँ पर आके इसको इस तरह कर दूँगा। सही है। और इसको मैं कहूँगा कि आप जो है ना इसको, इन चीज़ों को, इसको और इसको फ्रंट पे लेके आ जाएं। सही दोस्तों, अब देखते हैं। ये देखें ये थोड़ा सा लुक एंड फील आ गया, इस पर आप खेल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम एक काम ये कर लेंगे कि हम यहाँ पर प्रोटोटाइप में जब जाएंगे ना, तो प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है कि यार आपको ये किस तरह चाहिए। ये तो मैं यहाँ पर डिवाइस में जाऊँगा और यहाँ उसको बोलूँगा कि आप मुझे प्लीज़ इस वाली फ्रेम के अंदर, यानी इस डिवाइस के अंदर मुझे आप ये दिखाएं। तो जब मैं इसको यहाँ चेक करूँगा तो ये देखिए मुझे कुछ इस तरह दिखाएगा। सही है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह दिखा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे आप बताएं प्लीज़। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप इसके बारे में, जो एनिमेशन है इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये एनिमेशन कैसी हुई, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से चेक कर लें। सही है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।